सुंदरनगर की उन गलियों में अब भी सन्नाटा पसरा था जहां कभी राहुल मंडियाल की हंसी गूंजा करती थी। सितंबर 2025 की उस मनहूस रात ने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ दर का मलबा गिरा और उसके साथ ही एक माँ के बुढ़ापे की लाठी, उसका जवान बेटा राहुल हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। महीनों बीत गए थे, माँ की आंखों का पानी सूख चुका था, लेकिन दिल का दरिया अब भी उफान पर था। घर के कोने कोने में राहुल की यादें थी, उसकी आधी अधूरी चाय का कप, उसकी अलमारी में टंगी कांग्रेस की वो सफेद कमीज और उसकी गाड़ी की चाबियां जो अब कभी नहीं घूमने वाली थी। एक सुबह कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई के सिलसिले में उन्हें उपायुक्त डीसी कार्यालय जाना पड़ा। भारी मन और कांपते कदमों के साथ वह डीसी अपूर्व देवगन के कक्ष में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर सामने बैठी शख्सियत को देखा, उनके कदम वहीं जम गए, सांसें गले में अटक गई। सामने कुर्सी पर जो चेहरा था, उसकी बनावट, वैसे ही गहरी आंखों और वही शांत मुस्कान, ठीक वैसी ही जैसे राहुल की थी। राहुल, माँ के होंठ थरथराए पर आवाज नहीं निकली। कुछ पलों के लिए समय जैसे ठहर गया। माँ अपलक अपूर्व देवगन को निहारती रही। उन्हें लगा मानो कुदरत ने उनके साथ कोई चमत्कार कर दिया है। मलबे के नीचे खोया उनका बेटा क्या वापस लौट आया है? लेकिन अगले ही पल वास्तविकता की चोट लगी और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह वहीं फर्श पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। पूरा कमरा स्तब्ध था। फाइलें रुक गई, कलमें थम गई। डीसी अपूर्व देवगन, जो अब तक फाइलों में व्यस्त थे, तुरंत अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी अफसरशाही का गुमान नहीं किया। वह नीचे झुके और उस बिलखती माँ का हाथ थाम लिया। अम्मा, शांत हो जाइए, मैं हूं ना, उन्होंने बहुत धीमे से कहा। माँ ने रोते हुए उनके चेहरे को छुआ, जैसे कोई अंधा व्यक्ति रोशनी को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। हमने पूरी कोशिश की थी। उन्होंने सिसकते हुए कहा, साहब, आप बिल्कुल मेरे राहुल जैसे दिखते हैं। मुझे लगा मेरा बच्चा लौट आया। डीसी अपूर्व देवगन की अपनी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उस माँ को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया और तब तक उनका हाथ नहीं छोड़ा जब तक उनकी सिसकियां थम नहीं गई। उस दिन उन्होंने केवल एक उपायुक्त का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि एक बेटी की कमी को अपनी संवेदनाओं से भरने की कोशिश की। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें गीली थी। ये दृश्य गवाह था कि कुर्सियां और पद केवल आदेश के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी किसी के बहते आंसुओं को पोंछने के लिए भी होते हैं। उस दिन एक माँ को उसका बेटा तो वापस नहीं मिला, लेकिन उसे ये दिलासा जरूर मिला कि इस दुनिया में इंसानियत और ममता का रिश्ता आज भी ओहदे से बड़ा है।